न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम बहुत ही नगर में हम जो पार्क है वहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वार्ड 65 में क्या क्या बुनियादी समस्याएं हैं जो कि अभी तक दूर नहीं हो पाई। मैं चाहूँगा जो हमारे कैमरामैन है सब पर थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा दें कि कितने लोग हैं यहाँ पे। और मैम मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या नाम है आपका? नीलम रानी। अच्छा, यहाँ पे कितने दिनों से रह रही हैं आप? मुझे 42 साल हो गए। 42 साल हो गया। तो अभी वर्तमान में इसमें जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, क्या हैं वो यहाँ के लिए? समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं कि जो यहाँ वायदे करे जाते हैं और मतलब पूरे नहीं होते जी जी। है, जिसमें कि बल्कि पार्क की समस्या है। कहते हैं कि मतलब यहाँ पार्क साफ होगा, ये होगा, होता कुछ तो मैं नहीं देख है। रहा हूँ पार्क बिल्कुल गंदा यहाँ है। बल्कि पेड़ों को भी पानी नहीं ढंग से दिया जाता। और वैसे भी बहुत सी अब समस्याएं, गंदगी गंदगी बहुत रहती है। सफाई करने वाले कम आते हैं। हाँ जी जी जी। आप आइए, आप आगे विषय में जाइए। तो जो अब समस्या तो बहुत सी मतलब सड़क वाले वो अब कर्मचारी आते हैं, वो खाली जो है सफाई करके कूड़ा वहीं गिर जाते हैं। कोई हाउस टैक्सी भी है, कहीं कहीं कभी कभी मतलब बिजली की भी समस्या हो जाती है। जी जी। समस्याएं तो बहुत अब सारी होती हैं। यह है कि कोई वायदे बहुत होते हैं, जिस टाइम होते जिसके मुताबिक पूरा नहीं होता, वादा किया जाता है। वो वायदा किया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका यही कहना है कि वादा बहुत ज़्यादा किया जाता है लेकिन पूरा नहीं होता। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा भाई साहब, एक मिनट आप आ जाएँ। क्या नाम है आपका? नेकचंद सैनी। सैनी जी, आप ये मुझे बताइए कितने दिनों से विवेकानंद नगर में आप? जब से विवेकानंद का शुरू हुआ, मैं शुरू में बसा कर शुरू में आप बसे? 77 में आ गया। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, मैं किसी का बुराई की बात नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त जो स्थानीय पार्षद हैं या इसके पूर्व पार्षद, उन्होंने विवेकानंद नगर में कुछ विकास कार्य किया? ये तो सामने दिख रहा है आपके, जो भी है इसमें क्या कहना है। जी जी जी, मतलब कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बुनियादी रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे सीवर की, नाली की, स्ट्रीट लाइट की, कुत्तों की? एक जो रेलवे लाइन से आप लोग शायद मांग है कि एक पुलिस चौकी बनना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी तो बहुत सारी समस्या तो रहेंगी। जी जी। लेकिन किसी समस्या का अंत नहीं है यहाँ। अंत नहीं है, क्या कह सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर विनीत अग्रवाल हैं, ये यहाँ के इस बार पार्षद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनीत जी, जो थोड़ा बताइए अपने बारे में आप। मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल। वार्ड 65 की समस्या जब मैंने सुनी तो दिल मेरा बहुत दुख हुआ। मैंने फिर उस दिन ही संकल्प लिया, मैं कुछ भी हूँ अपने अस्पताल से निकला हूँ और इसकी समस्या को जड़ से ख़त्म करके रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। जिसके लिए हमारी जो व्यापार मंडल ने एक जो संगठन बनाया, नया पार्टी बनाई एजेपी की, जो हमारा चुनाव चिन्ह कैमरा है, मैं यहाँ की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आप हमें एक बार मौका दें, क्योंकि हम लोग नेता नहीं हैं, हम वो झूठे वादे या किसी भी तरह की हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम जो करते हैं या तो हम करते नहीं हैं, जो करते हैं जिसका संकल्प ले लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं, क्योंकि हमें राजनीति रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा से हमें अपने अस्पतालों से, अपने प्रोफेशन से हम लोग अपनी बढ़िया लाइफ जी पाते हैं। बस जनता का हमें साथ चाहिए। जनता अगर ये अपनी समस्याओं को जब बताएगी तो ये काम निश्चित रूप से होगा। इसके लिए हमने एक योजना ये भी बनाई है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए नेता लौट के नहीं आते। मैंने ये प्लान किया है कि मैं हर उससे जगह से 21 आदमियों की एक कमेटी बनाऊंगा। 21 आदमी अपनी अपनी समस्याएं को लेकर के देंगे और 21 उनकी जब तक समस्या हल नहीं हो जाएगी, जब तक वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके लिए जो लोगों के दिमाग में रहता है कि जो भी लोग आते हैं, सब आते तो हैं, सब वादे करते हैं, कोई काम नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, उसके लिए हमारे संगठन ने हमारे हाथ पहले से ही काट के अपने पास रख लिए हैं। हम लोगों से एडवांस में इस्तीफे ले लिए हैं, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अगर हम किसी भी की शिकायत पे अगर हम वो दोषी पाए गए तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। चलिए, इनका कहना ये है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं। इनकी जो पार्टी है वो काफ़ी शिक्षित और योग्य लोगों को राजनीति में प्रवेश कर रही है, और अगर वो गलत काम करने पाए जाते हैं तो उनका इस्तीफा पहले ले लेंगे। कुछ हम और लोगों से बात करेंगे। मैम बोलिए। नहीं, आप बोलिए। चलिए, हम आपके साथ बैठ जा रहे हैं, बताइए मैम, बैठो। अच्छा, चलिए कुछ आप बताइए। आप बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रभा है। शशि प्रभा जी। जी, ये सीवर जो है पूरा ओवरफ्लो होकर के इधर उधर बहता रहता है।
तो सीवर ये की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। प्रॉब्लम है। सीवर की दिक्कत है। और ये ज़्यादा और इसके दिक्कत अलावा और क्या है दिक्कत है कुछ? बस। और कोई दिक्कत क्या नहीं? भाई सब साफ बताइए। सफाई की दिक्कत है? सफाई अब जैसे पार्क है स्वच्छ होना चाहिए। पार्टी कोई सी सही, अब आप मैम आप ही बताइए, आप मुझे बताइए, अगर आप सुन सकती हैं, यहाँ की क्या अच्छाई है क्या बुराई है? भैया इस यहाँ बारे सारी तो बुराई, अच्छाई तो एक भी ना है। में। जी जी, आपके हिसाब से और क्या क्या काम होना चाहिए? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ बताएंगे क्या क्या काम है? देखा न तो कोई औरतों की सुरक्षा, न किसी लड़कियों की सुरक्षा। ठीक है। घर से निकलते हैं परेशानी ठीक है। है सबके लिए है। पानी की वाकी सबकी परेशानी है। क्या है, नालियों में पानी भरे रहे में, पार्कों में देखो क्या हल हो। हम आगे यहाँ बैठते हैं कोई सुविधा नहीं। चलिए, इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी, इनका कहना यही है कि यहाँ पे इस वार्ड में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बहुत खुल के इन्होंने अपनी बात रखी। औरतों को तो ये समझते हैं हाँ। कि सारी पागल है। जी 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 जी, तो एक बहुत अच्छा जो है, एक लोग बता रहे हैं कि भाई अभी तक यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है। नहीं भैया देखो, तुम्हारी गलती है, तुम तो आए, हम जानते हैं तुम्हें, पर कोई सी भी पार्टी आ जाए सब अपनी सीट बनाते हैं, मेरा घर भर जाए। चलिए विनी जी, आप जवाब दीजिए इनका। विनी जी जवाब दीजिए आप। ये बोल रही है कि कोई भी लोग आ जाते हैं और कोई भी विकास कार्य नहीं करते हैं, वादा करके चले जाते हैं। सही बात। हमारा क्या देखो, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, और फिर भी हम परेशान हैं। क्या आप भी देख लो ना, आके देख लो क्या विकास कर। चलिए विनी जी बताइए आप। मैडम अब आप मुझे तो आपने सब कुछ सुना, मुझे भी सुन लीजिए, है ना। ये अभी पीछे भैया देखो, बुरा मानो अच्छा भला मानो, हर साहब कहते हैं बिल्कुल बात। नहीं जो लोग साफ कहते हैं वही लोग अच्छे होते हैं। जो अच्छे लोग होंगे वही साफ कहेंगे, क्योंकि उनके मन में चाहे कष्ट बेशक हमें मार जाए, हम मरने को तैयार बैठे हैं। आपके मन नहीं नहीं, जो कोई बोला ना कि साफ क्यों बोल रही है, साफ बोलने का ही माता जी इंसान हम बड़ा ये कह रहे हैं, आप अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप साफ हम साफ बोलें। अभी पीछे आपके हमने क्या तुम नहीं, वो खुद कहना। हमने क्या हमारी 2 मिनट आप हमारी सुन लें। ये देखिए, आप एक मातृशक्ति हैं, आप एक ताकत हैं, आप एक दिन में तख्ता पलट सकते हैं। भैया हमारे में कोई नहीं 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 नहीं, ऐसे आप अपनी शक्ति पहचानो, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास बहुत शक्ति आपका नाम बहुत अच्छा है, मुन्नी देवी। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी पीछे यहाँ मेडिकल कैंप लगा था, मैंने ही लगाया था, जिसमें हमने जितनी जांचें करी। तो माता जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम अपने अस्पताल में राजा हैं, है ना। हम बाहर क्यों निकले? मैं जब यहाँ कभी आया, कुछ लोगों से मिला, बाबूजी से मिला, तो यहाँ की जो समस्या देखी तो मेरे को बहुत मेरा दुख हुआ। मैंने कहा यार, हम लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, क्या हम लोग फ्री मेडिकल कैंप इतने लगाते हैं? तो माता जी आप हमें मौका दें, आपके बच्चे हैं, आप है ना, अपनी पार्टी के नाम तो बताएं। हम इसीलिए हमने उस सारी समस्याओं को लेकर के हम आए। बच्चे भैया तुम ही हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, यही मैंने कहा है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग पार्टी से हमने एक संगठन का निर्माण किया, व्यापार मंडल के साथ में मिलकर के, क्योंकि सभी व्यापारी हैं, सब दुकानदार हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि व्यापारी जो है काम करता है, मेहनत करता है, तो उन्हीं मेहनत करने वालों को साथ में मिलकर हमने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम AJP है ना, अपनी जनतांत्रिक पार्टी है, और उसका हमारा चुनाव चिन्ह कैमरा है। हम सब, हमारे शहर में इस समय बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े हैं जिनके बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो सब निकल करके इसलिए आए कि यार बहुत हो गया, नेताओं ने बहुत काम कर लिए, जिन्होंने जो भी करना था कर लिया। और आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हर कोई आता है, वादा करता है, चला जाता है, उसका जवाब ये है कि हम ना तो नेता हैं, ना हम कोई ऐसे काम कर सकते हैं, और हमारे हाथ पहले ही काट के उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। कैसे? हमसे जब हमें ये टिकट दिया गया है, हमसे एडवांस में इस्तीफे ले लिए हैं, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अगर हम आपकी जरा भी शिकायत वहाँ पहुँच जाती है कि पार्षद साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये काम किया है, तो हमारा इस्तीफा तुरंत मंजूर हो जाएगा। तो आप बताएं, मैं अपना घर कहाँ से? इनका कहना ये है कि ये इस बार इनकी जो पार्टी है, डॉक्टर्स या जो बड़े बड़े प्रोफेसर, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो लोग इस काम में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये नया कुछ करने जा रहे हैं, तो करेंगे भाई, एक बार हमको मौका आप दीजिए। हम तो मगर पूरा दिन है, पर सब बन जाते हैं, फिर सब अपना वो कर लेते हैं। आजकल यहाँ पर ना कुत्ते पालने का ज्यादा शौक चढ़ा है, चाहे वो काट जाए, लैट्रिन कर जाए, और जब कुछ कह दो तो क्या कहेंगे, और तुम्हें काट थोड़ा रहा है, और जब काटेगा तो वो क्या करेंगे हमारा। कुत्ते की भी समस्या है, तो यहाँ पे जो कुत्ते पालने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कम से कम हम ऐसा व्यवस्था करें कि हम किसी को नुकसान न हो। नहीं भाई, बच्चों को तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांता देवी। जी बताइए यहाँ की समस्या। जब बच्चों को खा जाता ग्रोथ नहीं होती, हमारे दोनों बच्चे खा रखे हैं। अच्छा। अब वो बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं क्यों वहीं हैं, इंजेक्शन लग गए ना, वो गर्म होते हैं, अब इसलिए हम बहुत परेशान हैं। और वो जो
बस यही है, हम तो यही सोच रहे हैं कोई अच्छा ही आ जाए तो बच्चों को भी देखें, हमको भी देखें, सबको भाई देखें। इनका नाम है डॉक्टर विनीत अग्रवाल है। अच्छा जी, इनका अपना अस्पताल है कवि नगर में, अच्छा जी, किराना मंडी में। कभी ना किराना मंडी किराना में। कभी नगर में तो मैं रहता हूँ, हमारा घर अच्छा अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि भाई हम लोग जो है सच में सेवा करना चाहते हाँ सही बात है, और क्या। नहीं। देखिए, आप सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो हम भी उत्साहित करेंगे आप लोगों को, जितना हमारे से सहयोग बनेगा उतना सहयोग हम लोग देंगे। हैं। हाँ जी, ओके। कुत्ता तो घर घर में पल रहे भैया, खाने को हमें। बाबू जी कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? विनीत आप बोलना चाहो? आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस यही समस्या आ रही है। तो मैम आप आइए, आइए इधर आइए जी। मास्क हटा लीजिए, लोग देख लेंगे आपको अच्छी तरह से जी। क्या नाम है आपका? शकुंतला शकुंतला, आप यहीं रहती हो? जी। इस वार्ड की क्या क्या दिक्कतें हैं? अरे भैया यहाँ तो क्या बताएं हम, नहीं बताइए तभी दिक्कत तो तो दूर है ही होगा। है कि इनकी रोड बने ना कुछ ना, पार्कों के यूं ही पड़े हमारे तो पार्क। अच्छा अच्छा। हाँ, और पार्क हो गया, यहाँ पे सीवर की समस्या, कुत्ते की समस्या, वो तो है ही सबको, ये सब समस्या है। सब है। ये अभी तक यहाँ पे दूर नहीं हो पाया। नहीं। तो यहाँ पे इनका कहना है, विनीत जी आप यहाँ आइए, कैमरा है। मैम का कहना ये है कि यहाँ पे बहुत समस्या है, किसी ने समाधान नहीं किया। तो थोड़ा सा बताइए आप। मैं घूमने के लिए तो ये रोड है ना सब। माता जी, मैं आपको अभी मैंने ये पहले ही भी बताया कि जो सबकी सोच अलग होती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि जब डॉक्टर अपने या पढ़े लिखे लोग निकलते हैं तो उनका आइए आप। मकसद सिर्फ विकास करना रहता है आप बढ़िया बोल रही है हैं ना। उनका मकसद विकास करना है, तो विकास करने का अगर हमें मौका मिलेगा तो आपको निश्चित रूप से चिन जाएगा। मैं अकेला विकास नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैंने यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं यहाँ जब आता हूँ, आऊँगा मैं यहाँ पे आपके आशीर्वाद से, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ 21 लोग, आप जैसे बोल्ड, मुझे 21 लोग चाहिएंगे। 21 लोगों की मैं एक कमेटी बनाऊंगा, वो सारे मुझे लिख करके मुझे बताएंगे समस्या क्या है। उन समस्या को मैं खड़े होकर के खुद करवाऊंगा। जब तक वो समस्या आगे नहीं हो जाएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को पैसे खाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक रुपये का हिसाब आपके हाथ में होगा। आप में से कोई मुझे अपनी ऐसी शक्ति दे देना कि जो कहेगी जी हिसाब मैं रखूंगी, मैं बहुत खुश होऊंगा। क्योंकि मुझे कोयले के हाथ में दलाली में मुझे काले का अपने हाथ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं, बिल्कुल है माता जी, क्योंकि मेरे नहीं, ये इनका कहना सब लोग अपने घर में जाके अब चाय नाश्ता बनाएंगे। तो ये विवेकानंद नगर से मैं प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 गाजियाबाद। अच्छा, एक समस्या और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक टॉयलेट है लेकिन वो ताला बंद रहता है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो इन्होंने अभी कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर विकास कार्य किया होता तो यहाँ के रहने वाले कम से कम इतनी तरह दिक्कतों का सामना नहीं करते। जी 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 जी। तो मुनि जी, अंत में अब हम चलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगा या बुरा लगा भैया, जी। हम तो जो है ना साफ करने वाले हैं। जी जी जी। सच्चाई के चाहे किसी को बुरी लगे, बुरी लगे। ठीक है। तो अभी देखो, सुन भैया, अभी तू बन गया प्रधान, है ना। अब तेरे को जाके नहीं पूछ रहे भैया ये काम करवाना, नुकसान कर दियो। यहाँ ना घर में है ही ना, यहाँ हाँ, जा ये जा यहाँ से। ये यहाँ की दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं। लेकिन अब देखो पानी की ये नालियाँ, इनमें तो पानी भेजेंगे नहीं पेड़ों में, और या इसे पूरे भर देते हैं जिससे कि ये लेडीज आके यहाँ कुछ कर नहीं ले। कुछ करना पाए। हाँ। तो बड़ी बुनियादी दिक्कतें हैं। विनीत जी, लास्ट में क्लोजिंग में लूँगा, आप आ जाइए, फिर मैं ख़त्म करूँगा। कि इनका कहना है कि भाई यहाँ पे जो पार्षद हैं चुनाव जीतने के बाद मिलते भी नहीं हैं, उनसे बात भी नहीं करते, उनका काम भी नहीं करते। तो इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं इस बात का सबूत देना चाहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं रहा और मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ अपनी समस्याएं रखी, सिर्फ जानी, और बिना उसके किसी की भावनाओं को समझते हुए भी मैं यहाँ कई फ्री मेडिकल कैंप लगा चुका हूँ। हम सब डॉक्टर्स की और हमारे साथियों की ये भावना रहती है कि हम पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ करें। इसलिए आपको मुझे एक बार मौका देना होगा, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं राजनीति पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग आते नहीं हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को आते नहीं हैं, उनके अपने अस्पताल, अपने अपने बड़े फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं, इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं है। जब हम जैसे लोग जब इस चीज़ में फील्ड में निकल करके आएंगे तो जो भावना है वो हमारे दिल को जल्दी छू जाती हैं, क्योंकि हमने भी उन समस्याओं को देखा है। तो वो समस्याएँ हम आपके साथ मिलकर हम दूर करेंगे। आप हमें एक मौका दें। हम फिर भी ये कहना चाहेंगे, हम कोई नेता नहीं है, इसलिए हम कोई ऐसे वादे नहीं कर सकते। एक
एक बात ज़रूर हम आपसे कहना चाहेंगे, कानूनी रूप से हम कहना चाहेंगे, आपकी जेब के ऊपर सबसे ज़्यादा भार पड़ रहा है हाउस टैक्स का, और सबसे ज़्यादा भार पड़ रहा है ना, दूसरा भार पड़ा है ये कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं ये पैसे ले रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं और ये सचमुच में हम कानूनी रूप से इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ये तो गवर्नमेंट का ही तो चल रहा है। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी रूप से हम हाउस टैक्स को ज़ीरो करेंगे। ये 6 गुना कर रहे हैं और जितना भी बढ़ा रहे हैं हम जीरो करेंगे, ये हमारा आपसे वो है। और दूसरा कूड़ा उठाने का भी जो है ये भी हम जीरो कर देंगे, क्योंकि मुझे कोयले के हाथ में दलाली में मुझे काले अपने हाथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं बिल्कुल है माता जी, क्योंकि मेरे नहीं, ये इनका कहना सही है कि जितने लोग हैं सब लोग स्टार्टिंग में चुनाव में यही बोलते हैं, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। तो आप नहीं बदलेंगे ना, ऐसे क्या गारंटी? उसकी गारंटी मैं बता देता हूँ कि आपको ये विचार मिलेंगे। हमारी पार्टी ने हर पार्षद से, जो भी हमारी इस पार्टी से खड़े हैं, सबके एडवांस में इस्तीफे एफिडेविट के साथ में ले लिए हैं। एफिडेविट कोई आदमी गलत नहीं दे सकता, नहीं जेल हो जाती है, आपको पता है ना। जी पहले सुनिए, जब हमने अपने इस्तीफे वहाँ दे दिए हैं, हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। कोई आदमी अपना पहले बनने से पहले मेरा सवाल सुनिए। जी, इस्तीफा देना क्या ईमानदारी को थोड़ी है? बहुत सारे नेता लोग जो हैं जी इस्तीफा दे देते हैं जी। अब गलत काम करने के बाद, क्या भ्रष्टाचार करने के बाद इस्तीफा दे देते हैं? वो करने के बाद देते हैं साहब जी। हमने करने से पहले दिया है कि हमें ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें वो डर पैदा है। नहीं, इनका लोग का कहना ये है जी, बात को समझिए कि इन्हें काम चाहिए, बिल्कुल, और ये आपका साथ देंगे तो काम करने के लिए निश्चित रूप से गाजियाबाद में और विवेकानंद, लेकिन विवेकानंद नगर में वो विकास नहीं है। देखिए, मैं यहाँ आप सर्वे कराएं, यहाँ के लोगों से सर्वे कराने के बाद जो भी बुनियादी दिक्कतें हैं उसको दूर करें। बिल्कुल, मैं समाधान नहीं है। एक चीज और है भैया, जीतने को तो सब आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे तो ना ये करेंगे काम। जब जीत जाते हैं, कोई समस्या लेके जाओ तो क्या कहते हैं, तुम चुप रहो, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं हम तो अपने बल पे जीते हैं, तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में जीते हैं। मैं इसीलिए मैं इनसे कैमरा में बुलवा रहा हूँ कि अगर आप जो है ये जो लोग अगर आप नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपने दम पे कोई नहीं जीत रहा हूँ, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। आप ही मेरी शक्ति हैं। नहीं, आज तक शायद किसी ने कहा हो, नहीं कहा हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरी शक्ति हैं और मैं शक्ति को ही पाने के लिए आया हूँ। जब आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 और 1 11 होगा। कैसे चमत्कार नहीं होता है हम भी देख लेंगे। ये आपसे ये आप चलिए, आप लोग एक बार हाँ जी मौका देने का इनका मन बना रहे हैं। हाँ जी, हमने क्या दिया ना, इनका मन हम बना रहे हैं और इनका सहयोग भी देंगे। अगर अच्छे चले तो हम लोग सहयोग दे देंगे, हमें क्या है इसमें। और इनका यही कहना है विनीत जी का कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये इस्तीफा इनका एडवांस में रखा हुआ है, लेकिन ये काम करना चाहते हैं क्योंकि इनकी पार्टी ने थोड़ा सा हट के लोगों को मौका दिया है, जो डॉक्टर्स हैं जो और जो काम करेगा उसका तो नाम राइट। चलिए, तो ये सुबह सबका जो है सब लोग अपने घर में जाके अब चाय नाश्ता बनाएंगे। तो ये विवेकानंद नगर से मैं प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।